नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम करने वाले हैं डिटेल कंपैरिजन हुंडई की अल्कजार और हुंडई की क्रेटा का। दोनों गाड़ियां जो है वो सेम इंजन के साथ आती है और पार्ट शेयरिंग जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा करती है। तो बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सी गाड़ी आपको लेनी चाहिए। फ़र्क क्या है, जो मेन डिफरेंस है वो है ये गाड़ी जो है वो 6 और 7 सीटर के ऑप्शंस के साथ आती है और वो गाड़ी जो है वो 5 सीटर के ऑप्शन के साथ आती है। तो जिनकी फैमिली में जो है वो ज़्यादा लोग हैं, जो 7 सीटर जो है कहीं ना कहीं प्रेफर करना चाहते हैं, लेकिन क्रेटा की डिमांड देख और इसकी थोड़ी सी जो है वो पॉपुलैरिटी देख के अल्कजार को कहीं ना कहीं जो है वो नेगलेक्ट कर देते हैं। बट आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अल्कजार जो है वो काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी गाड़ी आपके लिए रहेगी। ये अल्कजार का बेस मॉडल है और प्रेस्टीज एग्जीक्यूटिव के नाम से जो है वो ये अब आता है। इसके प्राइस की बात करें तो 19 लाख और 12,000 रुपए आपको इसका ऑन रोड प्राइस पड़ेगा भिवाड़ी राजस्थान में। और क्रेटा का हमारे पास है टॉप मॉडल एसएक्स ऑप्शनल के नाम से जो है वो ये आता है। ये आपको पड़ेगा 19,49,000 रुपए का। दोनों गाड़ियां 1.5 लीटर के डीजल इंजन के साथ है, साथ ही मैनुअल ट्रांसमिशन में जो है वो आपको मिल जाएगी। अभी हमारे पास जो गाड़ी खड़ी है ये टॉप मॉडल है, बट मैं आपको प्राइस जो बता रहा हूं वो मैनुअल का प्राइस ही बता रहा हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूं कि आपके लिए कौन सी गाड़ी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगी। दोनों गाड़ियों की चाबी आपको एग्जैक्ट सेम दिखेगी। अल्कजार का बेस मॉडल होते हुए भी आपको देखिए क्रेटा के टॉप मॉडल वाली जो है वो चाबी मिलती है। स्टार्ट स्टॉप वाले फीचर जो है वो सारे आते हैं। गाड़ी के ओआरयूज वगैरह जो है वो लॉक अनलॉक करने पे फोल्ड अनफोल्ड सब कुछ होता है। साउंड आप देखिए, साउंड में जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा हैवी साउंड मिलता है, वहाँ पे थोड़ा कम साउंड मिलता है। बट अगर आप हॉर्न की क्वालिटी देखोगे ना तो बिल्कुल आपको एग्जैक्ट सेम ही जो है वो मिलेगी। अब अल्कजार जो है वो विड्थ में क्रेटा से बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, बट लगती जो है वो थोड़ी सी बड़ी है। उसका कारण है ये बड़ी सारी ग्रिल, काफ़ी बड़े साइज की ग्रिल आपको मिलती है। छोटे छोटे क्रोम के स्लैट्स जो है वो दिए गए हैं। क्रेटा में आपको थोड़ी सी सिल्वर फिनिश में जो है वो ग्रिल मिलती है और जो सराउंडिंग्स है वही जो है वो क्रोम में मिलती है। हेडलैम्प सेटअप दोनों गाड़ियों में बिल्कुल आपको सेम मिलेगा। डीआरएल्स वगैरह जो है ये वाले आपके पूरे डीआरएल्स रहने वाले हैं, तो ये भी बिल्कुल आपको सेम ही दिखेगा। फॉग लैंप में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्रेटा में हेलोजन बेस्ड आपको फॉग लैंप मिलते हैं, टर्न इंडिकेटर जो है वो हेलोजन मिलते हैं, जबकि अल्कजार में आपको फॉग लैंप एलईडी बेस्ड मिलते हैं और इंडिकेटर हेलोजन जो है वो मिलते हैं। क्रेटा में कोई 360 डिग्री कैमरा का सेटअप नहीं आता, ना ही आपको अल्कजार के इस वाले वेरिएंट में कोई भी 360 वाला सेटअप मिलेगा। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स दोनों गाड़ियों में ही नहीं आते। साइड लुक की बात करते हैं तो हाइट जो है वो अल्कजार की ऊंची है, लेंथ जो है वो भी अल्कजार की काफी ज्यादा बड़ी, क्योंकि एक 7 सीटर गाड़ी है तो उस हिसाब से जो है ये चीजें बड़ी यहाँ पे हो जाती है। अलॉय आप देखिए तो टायर का साइज जो है वो बिल्कुल सेम है, अलॉय जो है वो बिल्कुल सेम है। 17 इंच के अलॉय मिलते हैं। इवन जो डिजाइन है ना वो भी आपको थोड़ा थोड़ा सिमिलर सा जो है वो होता हुआ दिखेगा। यहाँ पे थोड़ी सी जो ये ताड़ियाँ है ये थोड़ी ज्यादा, ये थोड़ी यहाँ पे कम जो है वो दी गई है। बाकी सिमिलर सा ये दोनों अलॉय जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ओआरएम्स पे कोई भी पडल लैंप वाले फीचर नहीं आते, ना ही कोई कैमरा का फीचर आता है। इसका अगर टॉप मॉडल लेते हैं तो आपको यहाँ पे एक लैन वॉच कैमरा वाला सिस्टम जो है वो मिल जाता है। एलईडी टर्न इंडिकेटर्स यहाँ पे दिए गए हैं। दोनों गाड़ियों में आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएंगे सिर्फ ड्राइवर साइड पे। क्रेटा में देखिए आप थोड़े क्रोम में जो है डोर हैंडल्स दिए गए हैं। अल्कजार में आपको बॉडी कलर जो है वो मिल जाते हैं। रूफ रेल्स आपको मिल जाती है अल्कजार में, रूफ रेल्स आपको साथ ही मिल जाती है क्रेटा में भी। बाकी सेफ्टी के लिहाज से दोनों गाड़ियों में आपको रियर डिस्क का ऑप्शन जो है वो मिल जाता है, देख सकते हैं आप। अल्कजार जो है उसका लुक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है कि गाड़ी बुरी लगती है। एक 7 सीटर गाड़ी होने के साथ साथ जो है इसका लुक थोड़ा बढ़िया सा मुझे लगता है। क्रेटा में अगर फीचर्स की बात करें तो ऊपर शार्क फिन एंटीना आपको मिलता है, स्पॉइलर मिलता है ग्लोसी ब्लैक कलर में, वो वाइपर डिफोगर वॉशर तीनों चीज़ें जो है वो अवेलेबल है। ये इसका हाई माउंटेड स्टॉप लैंप यहाँ पे दिया गया है। पहले क्रेटा में क्या था कि इधर जो है वो वाइट पार्ट आ रहा था, बट अब ये ग्लोसी ब्लैक कलर आपके पास आने लगा है। पीछे एलईडी लाइट्स है, सारी लाइटें जो है वो एलईडी आपके पास यहाँ पे रहने वाली है। 4 पार्किंग सेंसर्स है और जो बैक लैंप है वो आप देख सकते हैं इधर आपको मिल जाते हैं। स्किड प्लेट है वो सिल्वर कलर में मिलती है, सेम ही आपको जो है वो अल्कजार में मिलती है। अल्कजार में भी आपको ऊपर शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा, ग्लोसी ब्लैक कलर में इसका स्पॉइलर मिल जाता है। थोड़ा सा ये वाला जो टच है साइड में ये पूरा जो है वो यहाँ पे मिलता है। रियर वाइपर डिफोगर वॉशर इसके बेस मॉडल से ही जो वो इंटीग्रेट किया गया है। तो जो इसके टॉप मॉडल वाले फीचर है ना वो अप्रोक्स के बेस मॉडल में आपको मिल जाएंगे और जो प्राइस डिफरेंस है वो भी ज़्यादा नहीं है, 40,000 का ही है। इसलिए कंपैरिजन वीडियो जो है वो हम आपके लिए लेके आए हैं। अब अल्कजार जो है उसके लेटर्स भी आपको क्रोम में मिलते हैं, साथ ही उसके पीछे जो है वो भी क्रोम यहाँ पे मिलेगा, तो थोड़ा सा विजिबल जो है वो कम होता है। हुंडई का यहाँ पे लोगो है, नीचे रिवर्स कैमरा जो है वो आपको दोनों गाड़ियों में ही मिल जाएगा। अब बूट स्पेस मैं आपको दिखाता हूँ तो ये आप देखिए, अगर आप थर्ड रो को करते हैं फोल्ड तो उसके बाद आपके पास काफ़ी बड़ा बूट स्पेस यहाँ पे रहता है। एक बार मैं इनको ओपन करके दिखाता हूँ।
तो 50-50 के रेशियो में जो है वो स्प्लिट हो जाती है। उसके बाद देखिए आपके पास मतलब 1-2 बैग आप आराम से यहाँ पे रख पाएंगे। बूट लैंप की सुविधा जो है वो भी आपको मिलेगी। स्टेपनी व्हील गाड़ी का नीचे जो है वो लगाया गया है और ट्विन टिप आप देख सकते हैं इसका एग्जॉस्ट सिस्टम। बाकी एमिनिटीज़ के तौर पे क्या क्या चीज़ें मिलती है वो थर्ड रो में, मैं जब थर्ड रो में बैठूंगा तब आपको दिखा दूंगा। तो चलिए अब क्रेटा का बूट देख लेते हैं। क्रेटा का बूट आपको मिलता है 433 लीटर का। तो उसकी सीट फोल्ड करने के बाद जो है वो उतना ही बूट आपको मिलता है। थोड़ा सा अल्कजार में आपको हालांकि ज़्यादा मिलेगा और जो भारी सामान है उसको रखने में भी आपको आसानी होगी। अब सीटें आप इसकी भी फोल्ड कर सकते हैं। 60-40 के रेशियो में जो है वो स्प्लिट हो जाएगी। बोस का सबवूफर जो है वो इंटीग्रेट किया गया। चलिए अब फीचर्स की बात कर लेते हैं, बाद में करेंगे आज हम स्पेस की बात। तो रिक्वेस्ट सेंसर जैसे मैंने बताया आपको वो मिल जाता है। अब दिखाता हूँ आपको डोर। तो ये आप देखिए थोड़ा सा आपको वाइटिश कलर मिलता है। यहाँ पे जो है वो लेदर की रैपिंग है, बाकी कोई भी जो है वो लेदर का यूज़ नहीं किया गया, ना ही डैशबोर्ड पे ना ही अंदर जो है वो आपको कहीं मिलेगा। और अगर ड्राइवर साइड विंडो को देखें तो ऑटो डाउन और ऑटो अप दोनों फीचर के साथ जो है वो आपको ये मिल जाएगी। बॉस की स्पीकर से नीचे कुछ इतना स्पेस आपको मिलता है। जो ड्राइवर वाली सीट है वो आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के फीचर के साथ मिलती है, साथ ही पूरी सीट जो है वो लेदरेट आपको मिलेगी। तो एक बार सीट को पीछे करते हैं और फीचर्स की बात करते हैं। इधर आपको दिखाऊं मैं तो ट्रैक्शन के कंट्रोल्स जो है वो मिल जाते हैं, हेडलैम्प लेवलर और इंजन स्टार्ट करने के लिए एक बटन है। एसी वेंट्स पे थोड़ा सा जो है वो क्रोम का यूज किया गया। अब कलर कॉम्बिनेशन जो है वो अच्छा लगता है क्रेटा में, जो वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है वो अच्छा जो है वो दिखता है। एम्बियंट लाइटिंग मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। तो इधर जो है वो एम्बियंट लाइटिंग आपको मिलती है, साथ ही अगर आप देखेंगे इधर से तो ये पूरी एम्बियंट लाइटिंग जो है वो दी गई है। अब स्टीयरिंग पे आते हैं। स्टीयरिंग जो है वो लेदर की रैपिंग के साथ आपको मिलता है। मीडिया के कंट्रोल से क्रूज कंट्रोल, एमआईडी को कंट्रोल करने के लिए बटन है। एडजस्टमेंट जो है वो आपको सिर्फ टिल्ट मिलती है। टॉप मॉडल है फिर भी टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट जो है वो मिसिंग है। ऑटोमेटिक है इसलिए पैडल शिफ्टर जो है वो आपको दिख जाएंगे, बट मैनुअल में कोई भी पैडल शिफ्टर नहीं आता। एमआईडी में आपको दिखाऊं, लेफ्ट साइड में जो है वो आपको आरपीएम वाला दिखता है मीटर। इधर आपको मिलते हैं आपके फ्यूल गेज और इंजन वाले, और ये बीच में है स्पीडोमीटर। डिस्प्ले में क्या क्या चीज़ें दिखाता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो आपको आता है क्रेटा में। बाकी नॉर्मल जो इन्फॉर्मेशन है वो यही सेम एमआईडी जो है वो आपको अल्कजार में भी मिल जाएगी। स्टीयरिंग पे लेदर का रैप है, जैसे मैंने आपको बताया डी कट स्टीयरिंग है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो है वो लगता है। सेंटर कंसोल की बात करें तो ऊपर जो है मिड का स्पीकर है। ये जो स्क्रीन है 10.25 इंच की जो है वो डिस्प्ले है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों वाइड ही जो है वो सपोर्ट करती है। बीच में बढ़िया सा जो है वो बटन आपको मिल जाता है और इसमें भी देखिए इल्यूमिनेशन जो है वो दी गई है। ऑटोमेटिक एसी है, नीचे वायरलेस चार्जिंग है, 12 वोल्ट का सॉकेट, यूएसबी फास्ट चार्जिंग का सॉकेट। ये ऑटोमेटिक गियरबॉक्स है। अगर आप लेते हैं इसका मैनुअल तो 6 स्पीड मैनुअल जो है जो आपको अल्कजार में मिलेगा वही सेम जो है वो क्रेटा में मिलता है। ड्राइव और ट्रैक्शन के मोड से यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड फीचर्स मिल जाते हैं। वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन जो है वो भी आपको एसएक्स वेरिएंट में मिल जाता है। ये एक बटन है पीछे वाले कैमरे को जो है वो देखने के लिए। अब एयर प्योरीफायर जो है वो भी आपको मिल जाता है क्रेटा में, साथ ही इसके नीचे कुछ इतना स्पेस जो है वो मिलता है। ग्लोब बॉक्स का साइज आप देख सकते हैं, कूल्ड ग्लोब बॉक्स वाला फीचर जो है वो भी आता है। ऊपर ऑटोमेटिक IRVM है। सनरूफ जो है वो पैनारोमिक मिलती है आपको क्रेटा में भी। अल्कजार के बेस मॉडल में भी जो है वो आपको पैनारोमिक सनरूफ मिलती है। और ये जो लाइट्स है ये देखिए आप कुछ ऐसे ऑन होती है, LED लाइट्स जो है वो दी गई है। वैनिटी मिरर है, कोई भी इल्यूमिनेशन नहीं है। इधर आपको सिर्फ टिकट होल्डर जो है वो मिलता है, साथ ही सनग्लास होल्डर वो भी दिया गया है। तो इतने कुछ फीचर्स जो है वो आपको मिलते हैं क्रेटा के टॉप मॉडल में। अल्कजार में चलते हैं, आपको डिफरेंशिएट करके बताता हूँ कि किन किन फीचर्स की जो है वो कमी है उसके बेस वेरिएंट में। हालांकि काफ़ी सारे फीचर्स जो है वो आपको वहाँ पे भी मिल जाएंगे। तो चलिए अब अल्कजार में चलते हैं। डोर देख लेते हैं। तो डोर पे जो है वो आपको ब्लैक और ब्राउन का कॉम्बिनेशन मिलता है, वहाँ पे आपको व्हाइट और ब्लैक का मिलता था। ऑरेंज के कंट्रोल है। ड्राइवर साइड वाली जो विंडो है वो आपकी ऑटो अप ऑटो डाउन दोनों फीचर के साथ यहाँ पे अवेलेबल है। अब कोई भी सॉफ्ट टच जो है वो आपको नहीं मिलता, तो ये एक चीज़ मिसिंग है। दूसरी चीज़ मैं आपको दिखाऊं तो जो आपकी सीट है ड्राइवर साइड वाली वो मैनुअल जो है वो एडजस्टमेंट के साथ आती है। 8 वे एडजस्टेबल है, वो भी जो है वो ऑटोमेटिक 8 वे एडजस्टेबल वहाँ पे आपकी थी, बट इसलिए बेस मॉडल है तो ये जो चीज़ें है ये आपको नहीं मिलती। जो सीट्स है वो आपकी फैब्रिक है, कोई भी सेमी लेदरेट वाले फीचर्स जो है वो भी नहीं मिलते। ब्राउन और ब्लैक यहाँ पे भी जो है वो आपको कॉम्बिनेशन मिलते हैं। इधर वही 3 बटन जो है वो आपके पास है, इंजन स्टार्ट का, ट्रैक्शन का और हेडलैम्प लेवलर का। तो चलिए अब अंदर चलते हैं और चीज़ों के बारे में बात करते हैं।
ओके, तो स्टेयरिंग में आपको दिखाऊं तो सेम जो है बिल्कुल आपको स्टेयरिंग मिलता है। लेदर की रैपिंग यहाँ पे भी की गई है। मीडिया के कंट्रोल से क्रूज कंट्रोल और एमआईडी को कंट्रोल करने के लिए बटन है। एक डिफरेंस क्या है कि अल्काज़ार में आपको टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट जो है वो भी मिल रहा है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प है, वाइपर्स के कंट्रोल है। एमआईडी जैसा मैंने आपको बताया था बिल्कुल सेम जो है वो आपको एमआईडी मिलती है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम ये इसके बेस मॉडल से ही जो है वो आपको आता है। सेंटर कंसोल की बात करें तो वही जो है स्पीकर्स का फ़र्क है, मिड का स्पीकर आपको कोई नहीं मिलता। अगेन जो ये स्क्रीन है ये आपको 8 इंच की मिलती है। अब ये जो है वो छोटे मॉडल्स में जो आती है क्रेटा में वो वाली है। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले ये वायरलेसली जो है वो सपोर्ट करती है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट मेरे को यही लगता है। और एक चीज़ और मैं बतानी भूल गया कि आपको क्रेटा में जो है वो हुंडई कनेक्ट वाले फीचर मिल जाएंगे, जबकि अल्काज़ार के बेस मॉडल में आपको वो वाले फीचर्स नहीं मिलते। ऑटोमेटिक एसी की आपको यूनिट दिख जाएगी, 12 वोल्ट USB फास्ट चार्जिंग के लिए सॉकेट, वायरलेस चार्जिंग पैड जो है वो आपको इसके बेस मॉडल से ही मिलता है। अब ये है वो 6 स्पीड का गियर बॉक्स जो आपको क्रेटा में मिलेगा। सेम ही गियर लीवर जो है वो भी आपको दिखेगा। लेदर की रैपिंग है, यहाँ पे 2 कप होल्डर्स है। मैनुअल जो है वो आपको हैंड ब्रेक मिलता है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक वाले फीचर नहीं है। साथ ही कोई भी आपको जो है वो एयर प्योरीफायर का ऑप्शन नहीं मिलता। स्पेस हालांकि आपको लगभग उतना मिलता है और ये एडजस्ट जो है वो भी नहीं होता। नीचे आपको मिल जाता है कूल्ड ग्लोब बॉक्स और स्पेस जो है वो बिल्कुल सेम है। यहाँ पे भी आपको एम्बिएंट लाइटिंग जो है वो दिख जाएगी। तो जैसा मैंने आपको बताया था पार्ट शेयरिंग है, तो आप देख सकते हैं कि लगभग चीज़ें जो है वो बिल्कुल ही आपको सिमिलर सी दिखेंगी। बस यहाँ पे थोड़ा ब्राउन कलर के इंटीरियर का यूज किया गया, वहाँ पे थोड़ा सा व्हाइट कलर के इंटीरियर का यूज किया गया। बेस मॉडल है इसलिए छोटी छोटी चीज़ें जो है वो कॉस्ट कटिंग की, जैसे कि आपकी ड्राइवर साइड वाली सीट जो है वो ऑटोमेटिक नहीं आती। दूसरा, आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक वाले सिस्टम नहीं मिलते, एयर प्योरीफायर वगैरह जो है वो नहीं मिलते। ऊपर यहाँ पे IRVM भी जो है वो मैनुअल दिया गया है। आपको वैनिटी मिरर सिर्फ मिलता है, इधर मिलता है आपको सिर्फ टिकट होल्डर। ये जो लाइट्स वगैरह है ये बिल्कुल ही जो है वो सेम यूनिट है। पैनारोमिक सनरूफ आपको यहाँ पे भी जो है वो ऑफर की जाती है। सनरूफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है पैनारोमिक, इसलिए बेस मॉडल से इसको देना कहीं ना कहीं जो है वो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी बढ़िया ऑप्शन जो है वो है। अब बात आती है गाड़ी में सेफ्टी की। तो क्रेटा का जैसे आपको बताया कि 3 स्टार की सेफ्टी रेटिंग है, उसी प्लेटफॉर्म पे जो है वो अल्काज़ार बनी है। अब क्रेटा में एक बेनिफिट और आपको क्या मिलता है कि 6 एयरबैग जो है वो दिए गए हैं क्रेटा में, जबकि अल्काज़ार के बेस मॉडल में आपको सिर्फ 2 एयरबैग जो है वो मिलते हैं। बाकी जो सेफ्टी फीचर है जैसे इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल हो गया, आपका हिल होल्ड हो गया, दूसरे आपके ABS EBD वाले, वो सब कुछ जो है वो बिल्कुल ही आपको सेम यहाँ पे मिलेंगे। इंटीरियर अगर मैं देखने में बताऊं तो दोनों गाड़ियों का इंटीरियर जो है वो प्रीमियम लगता है। ऐसा नहीं है कि क्रेटा का ज़्यादा अच्छा लग रहा है या अल्काज़ार का ज़्यादा अच्छा लग रहा है, दोनों गाड़ियों का इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया जो है वो मुझे लग रहा है। सारी क्वालिटी वाइज जो है वो चीज़ें वो बिल्कुल बढ़िया है, कोई भी कॉस्ट कटिंग वगैरह जो है वो नहीं दिख रही। जैसे प्लास्टिक की क्वालिटी होगी वो भी गाड़ी में जो है वो बिल्कुल डिसेंट दी गई है। दोनों ही गाड़ियों में आपको सेम क्वालिटी मिलेगी और बिल्कुल अच्छी क्वालिटी जो है वो है। अब आती है बात रियर सीट की। अब अल्काज़ार का जो है हमने प्राइस आपको बताया था वो 6 सीटर का था। 7 सीटर में भी हालांकि आपको बिल्कुल ही जो है वो सेम प्राइस मिलेगा। अब ये 6 सीटर है इसलिए आपको ये 2 जो सीट है ये कैप्टन सीट आप कह लीजिए, तो ये आपको मिल जाती है और काफ़ी सारे फीचर्स जो है वो मिलते हैं। एक बार मैं सामने वाली सीट को एडजस्ट कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको पीछे बैठ के जो है वो दिखाता हूँ कि कितना क्या स्पेस है। चलिए, तो बिल्कुल जो है वो हमने आगे कर दी है। अब डोर भी एक बार मैं आपको दिखाई देता हूँ। तो डोर पे ज़्यादा कुछ नहीं है, कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह तो है नहीं, बस आपकी विंडो जो है वो अप डाउन आप कर सकते हैं। साथ ही सनसेट्स जो है वो आपको मिल जाते हैं। बेस मॉडल में फीचर्स की देखिए कोई कमी नहीं है। एक 7 सीटर गाड़ी आपको मिल रही है उतनी प्राइस में। साथ ही फीचर जो है वो क्रेटा के मुकाबले 1-2 ही जो है वो आपको मिसिंग मिलेंगे, और वो भी थोड़े फैंसी से फीचर है। कोई ऐसा नहीं कि कोई नेसेसरी फीचर जो है वो मिसिंग है। सिर्फ 6 एयरबैग आप देख लीजिए, वो एक थोड़ा सा है। अब स्पेस की जो है वो कोई कमी नहीं है, आराम से सीट वगैरह जो है उसकी विड्थ वगैरह वो भी काफ़ी ठीक है। थाई सपोर्ट जो है वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक लग रही है। AC वेंट से फास्ट चार्जिंग के लिए एक सॉकेट है। अब एक वायरलेस चार्जर आपको पीछे भी दिया गया है, तो ये काफ़ी बढ़िया फीचर जो है वो है। कप होल्डर्स आपको मिल जाते हैं, आर्म रेस्ट जो है वो मिल जाता है, उसके नीचे स्पेस जो है वो भी काफ़ी बढ़िया दिया गया है। अब ये जो सीट है ये भी कंफर्ट वाइज जो है मुझे काफ़ी बढ़िया लग रही है। आर्म रेस्ट होने की वजह से आराम से मैं जो है वो रिलैक्स कर पा रहा हूँ। तो 4 बंदे जो है वो आप यहाँ पे बिठा सकते हैं। इसके पीछे एक बार चलते हैं, सबसे पीछे वाली रो में, और वो बताता हूँ कि मैं आपको कितनी क्या प्रैक्टिकल सीट्स जो है वो है। इसको फोल्ड करने के लिए जो है वो यहाँ पे एक आपको ये मिलता है, तो ये कुछ इस तरह से जो है वो फोल्ड हो जाएगी। स्पेस काफ़ी ज़्यादा बच जाता है निकलने के लिए, तो आराम से आप निकल भी सकते हैं और अंदर भी जा सकते हैं। तो ये आ गया मैं इसके पीछे वाली सीट पे। एक बार इसको आगे करते हैं।
ओके, तो ये जो है वो बिल्कुल भी रिक्लाइन नहीं है, बिल्कुल खड़ी है। उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि मेरे घुटने जो है वो टच हो रहे हैं। तो एक एडल्ट के लिए बिल्कुल मैं कहना चाहूँगा कंफर्टेबल सीट्स जो है वो ये नहीं है। हाँ, बच्चों को आराम से यहाँ पे बिठा सकते हैं। एमिनिटीज़ के लिए यहाँ पे आप इनके ब्लोअर्स की स्पीड जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, साथ ही एक फास्ट चार्जिंग के लिए और कप होल्डर्स वगैरह जो है वो दिए गए। प्रॉपर आपको सीट बेल्ट जो है वो मिलती है 3 पॉइंटर, और हेडरेस्ट जो है वो भी आपको एडजस्टेबल यहाँ पे प्रॉपर मिल रहे हैं। ये आप देखिए व्यू, कुछ ऐसा व्यू आपको मिलेगा 6 सीटर में। बढ़िया है, बच्चे जो है वो आप आराम से यहाँ पे बिठा सकते हैं। हाँ, अडल्ट के लिए तो ये सीट बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। थाई स्पोर्ट आप देखिए, थाई स्पोर्ट तो बिल्कुल भी जो है वो नहीं मिलती। अब इसको हम कर देते हैं फोल्ड। एक बार फोल्ड करने में ज़्यादा कोई जो है वो परेशानी नहीं है। अगर किया कारेंस के जैसे दे दिया जाता वन टच बटन तो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल जो है वो हो जाता। तो 5 सीटर पर्पज़ के लिए अगर आप सिर्फ देख रहे हैं तो क्रेटा भी एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो जाता है, क्योंकि जो सीट की क्वालिटी है वो क्रेटा की भी काफ़ी अच्छी आपको मिलती है। तो डोर भी एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको। सनसेट जो है वो क्रेटा में दिए गए, साथ ही विंडो अप डाउन वाले फीचर्स है। ये सॉफ्ट जो है वो लेदर आपको मिल जाता है। बोस के स्पीकर्स जो है वो गाड़ी में है। पीछे आपको एयर प्योरीफायर, एसी वेंट्स और फास्ट चार्जिंग के लिए एक सॉकेट मिलता है। कोई भी वायरलेस चार्जिंग वाला जो है वो ऑप्शन नहीं आता। कप होल्डर्स है, आर्मरेस्ट जो है वो आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। अब जो क्रेटा की सीट्स है अल्कजार के मुकाबले, मैं कहना चाहूँगा कि ये सीट्स जो है वो भी काफ़ी अच्छी है। हालांकि ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए थाई स्पोर्ट जो है वो यहाँ पे भी डिसेंट सा ही, उतना सा ही जो है वो थाई स्पोर्ट मिल रहा है। वो थोड़ी सी कमांडिंग जो है वो पोजीशन लग रही है, जैसे कैप्टन सीट का थोड़ा सा कंफर्ट होता है ना, तो वो थोड़ा कंफर्ट जो है वो वहाँ पे आ रहा था। बाकी क्रेटा की सीट्स जो है वो भी अच्छी है। अब इसमें आपको एडजस्ट कुशन्स जो है वो मिल जाते हैं गाड़ी में। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, थर्ड पैसेंजर के लिए कोई भी हेडरेस्ट नहीं है। हालांकि आप बिठा सकते हैं थर्ड पैसेंजर को, ज़्यादा कोई मुश्किल वाली बात नहीं। नीचे तो जो है बिल्कुल फ्लैट है, बट यहाँ पर थोड़ी सी जो है वो आपको ऊँचाई मिल जाएगी। अब पैनोरामिक सनरूफ है, इसलिए व्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आता है। अब प्रैक्टिकली अगर 5 बंदों के कंफर्ट की बात करूं तो दोनों गाड़ियां जो है वो आपको बिल्कुल ही सेम मिलेगी। ज़्यादा कोई डिफरेंस जो है वो नहीं है। वहाँ पे भी आपको नी रूम, लेग रूम सब कुछ बढ़िया मिलता है। बस वहाँ पे पीछे आपको 2 सीटें जो है वो एक्स्ट्रा मिल रही है। तो अगर बच्चे अगर आपको बिठाने हैं तो थोड़ा सा आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा। साथ ही अगर आप नहीं भी बिठाते हैं, इसकी सीट फोल्ड रखते हैं, तो बूट स्पेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज आपके पास वहाँ पर हो जाएगा। फीचर्स के मामले में क्रेटा में जो है वो आपको 2-4 फीचर एक्स्ट्रा मिलते हैं। कंफर्ट के मामले में आपको अल्कजार में जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्ट रहेगा और थोड़ा आपके पास स्पेस रहेगा। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से देख सकते हैं। डिफरेंस वगैरह जो है वो मैंने आपको सारे बता दिए। क्या कुछ चीज़ें जो है वो क्रेटा में मिलती है, क्या कुछ चीज़ें आपको अल्कजार में मिलती है। इंजन जैसा मैंने आपको बताया दोनों गाड़ियों में सेम मिलता है। 1.5 लीटर का डीजल इंजन आपको क्रेटा मिलता है, 1.5 लीटर का ही आपको अल्कजार में मिलता है। अल्कजार का वेट थोड़ा सा जो है वो ज़्यादा है, तो थोड़ी गाड़ी अगर आप 7 सीटर फुल ऑक्यूपाई के साथ जाते हैं तो थोड़ी सी अंडर पावर जो है वो लग सकती है, क्योंकि एक तो सीटिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी, दूसरा गाड़ी में वेट भी जो है वो ज़्यादा हो गया। बट अगर आप नॉर्मली चलाते हैं तो ज़्यादा कोई आपको जो है वो परेशानी महसूस नहीं होगी, ना कोई डिफरेंस जो है वो आपको ज़्यादा दिखेगा। एवरेज की अगर बात करें तो ये गाड़ी जो है वो 21 की एवरेज देती है, ये गाड़ी जो है वो 20 की देती है। वही मैंने आपको बताया ना, वेट वाला जो है वो थोड़ा सा रेशियो बढ़ जाता है, इसलिए 1 पॉइंट की एवरेज जो है वो आपको कम मिलेगी। और फिगर आपको बताऊं तो 113 bhp और 250 न्यूटन मीटर के आसपास का जो है वो ये इंजन टॉर्क जनरेट करता है। तो दोस्तों कंक्लूजन में जो है वो मैंने आपको शायद वीडियो में सब कुछ बता ही दिया। कंक्लूजन यही है कि अगर आपके पास जो है 7 सीटर का थोड़ा सा यूज़ है तो आप बिल्कुल जो है वो अल्कजार को कंसीडर कर सकते हैं। थोड़ी सी आपको 30-40 हज़ार रुपये सस्ती पड़ेगी। फीचर वगैरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव जो है वो मिल जाते हैं अल्कजार के बेस मॉडल से। एक बड़ी गाड़ी जो है वो आपके पास मिल जाएगी। क्रेटा अगर आप रखते हैं, आपके पास 7 सीटर की ज़्यादा नीड नहीं है, फीचर्स आपको थोड़े बहुत जो है वो एक्स्ट्रा चाहिए, तो क्रेटा एक जो है वो अच्छा ऑप्शन है। दोनों गाड़ियों की सेफ्टी वगैरह जो है वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। 6 एयरबैग का कहीं ना कहीं जो है वो क्रेटा को फ़ायदा होगा। तो वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। ऐसे कंपैरिजन वीडियो जो है वो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। अगर आपको किसी स्पेसिफिक गाड़ी के कंपैरिजन वीडियो चाहिए तो वो भी आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं, साथ ही हमें मेल कर सकते हैं अगर आपकी कोई क्वेरी वगैरह हो तो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम आपसे मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में।